Study the following information carefully and answer the questions given below. 8% starting from P and up to W are sitting around a circular table such that 4 are facing inward and 4 are facing outward. No two people adjacent to each other faces same direction. The number of people sitting between Q and B when counted from the right of Q is less than 4. W and S are sitting adjacent to each other. T is sitting third to the left of S who is facing outward. देखो ये की इंफॉर्मेशन है और इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना रोक दिया है। ये क्लियर है? तो जब भी आप पजल सॉल्व करते हो ना तो सबसे पहले ऐसे इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करो जहां से आप ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हो और आई कैन से कि अरेंजमेंट को आप स्टार्ट कर सकते हो। ये क्लियर है? देखो तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये दो सर्कुलर टेबल है जहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से दो अरेंजमेंट है। ये क्लियर है? हम दो इसलिए लेकर चलते हैं कि आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द पजल सॉल्विंग आपको याद नहीं करना पड़े। ये क्लियर है? वो आपको क्वाइट ऑब्वियस है कि सर्टेन टाइम के बाद इनमें से कोई एक ही करेक्ट होगा। ये क्लियर है कि टी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस हु इज फेसिंग आउटवर्ड। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा अज्यूम कर लेता हूं कि एस का पोजीशन यहाँ पे है, ये आउटवर्ड है, तो ये हो जाएगा इनवर्ड, ये आउटवर्ड, ये इनवर्ड, ये फिर से आउटवर्ड, ये इनवर्ड, आउटवर्ड और ये इनवर्ड। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एस का पोजीशन यहाँ पे है। तो कह रहा है टी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो थर्ड लेफ्ट कौन सा होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो टी का पोजीशन ये हो जाएगा बच्चों। ये क्लियर है? हम सिंपली यहाँ पे भी कॉपी कर लेते हैं, तो ये एस, तो टी का पोजीशन कौन सा होगा, यहाँ पे। ये क्लियर है? नाउ यहाँ पे क्या कह रहा था कि W एंड S आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, तो अगर ये अरेंजमेंट है तो W के लिए कौन सा पोजीशन होगा, या तो W यहाँ पे होगा, नहीं तो W यहाँ पे होगा। ये क्लियर है? क्वेश्चन में ये गिवन था कि नो टू पीपल एडजेसेंट टू ईच अदर फेसेस द सेम डायरेक्शन, तो अगर S आउटवर्ड है तो इसके राइट में कौन सा होगा, इनवर्ड, फिर आउटवर्ड, फिर इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इसलिए मैंने इस तरह से एरो शो किया है। आई होप ये क्लियर है आपको। नाउ लास्ट इंफॉर्मेशन में देखोगे बच्चे, तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन W एंड R, ये अपने आप में की इंफॉर्मेशन है। अगर बच्चों ये अरेंजमेंट है, सेकंड अरेंजमेंट, तो W यहाँ पे है और R के बीच में 3 पीपल होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 पीपल को एडजस्ट करने के लिए R का पोजीशन ये होना चाहिए बच्चों। ये क्लियर है? वो इसीलिए कि यहाँ पे तभी तो आप प्लेस कर पाओगे 1 2 और 3, तो यहाँ पे आर का लिए तो वैकेंट पोजीशन है ही नहीं क्योंकि टी ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो आपको जाना पड़ेगा इस अरेंजमेंट में। अगर यहाँ पे डब्ल्यू है तो आर का पोजीशन कौन सा होगा, ये, तभी तो बोल पाओगी डब्ल्यू और आर के बीच में फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन है। ये क्लियर है? तो आपको यहाँ से ये अरेंजमेंट मिल गया, तो आप स्टेटर पे बोल सकते हो कि ये अरेंजमेंट तो नल एंड वर्ड है, इसलिए कि हम आर को यहाँ पे प्लेस ही नहीं कर सकते। ये क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पार्ट पे क्या कह रहा है कि वी इज सिटिंग एडजेसेंट टू टी एंड सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो V का पोजीशन T के पास में है और कह रहा है U के थर्ड लेफ्ट में है एंड सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड कुछ इस तरह से होना चाहिए। ये क्लियर है? तो ध्यान से देखो, आप V को कहां प्लेस कर सकते हो। V को अगर यहां प्लेस करोगे, मान लो इस पे आपने V को प्लेस किया, तो ये T के एडजेसेंट में है, लेकिन थर्ड लेफ्ट में होने के लिए यहां पे U को होना चाहिए, तभी तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहां पे प्लेस करोगे, लेकिन यहाँ पे R पहले से ही ऑक्युपाइड है, तो यहाँ पे V का पोजीशन ये नहीं मिलेगा। ये क्लियर है? तो बच्चों आपको V के लिए ऑब्वियस पोजीशन मिला, ये मिलेगा V, और कह रहा है ये U के थर्ड लेफ्ट में है, तो U को आप प्लेस करोगे यहाँ पे, तभी आप लिखोगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये क्लियर है? नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन Q एंड V, हम इस स्टेटमेंट पे क्यों गए, क्योंकि हमें V का पोजीशन मिल गया। बिटवीन Q एंड V व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ Q इज लेस देन 4, तो Q को आप कहां प्लेस करोगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर Q के राइट हैंड साइड से काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो Q और V के बीच में कितने पर्सन होना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए, और आपको जो वेकेंट पोजीशन मिला है यहाँ पे दोनों आउटवर्ड फेसिंग है, तो बच्चों अगर आप Q को यहां प्लेस करोगे और राइट हैंड साइड से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 मोर देन 4 हो जाएगा। ये क्लियर है? तो Q के लिए ऑब्वियस पोजीशन बचेगा, वो होगा यहाँ पे, तभी तो Q अगर ये आउटवर्ड फेस कर रहा है तो फर्स्ट और सेकंड V का जो पोजीशन होगा वो सेकंड टू द राइट होगा। ये क्लियर है? तो आपको Q का पोजीशन में मिल गया, तो अब सारे पोजीशन आपको मिल गया, एक ही पोजीशन वेकेंट है,
और आपने एक ही पर्सन को फिल करना है। कह रहा है पी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो ऑफकोर्स यहां से पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर है, तो पी के लिए ये पोजिशन मिल जाएगा। तो आपको पता चल गया कि फाइनल अरेंजमेंट हमारा ये मिला। ये क्लियर है? दो फिगर लेने से हमें क्या मिला कि कुछ स्टेप्स में हमको इंफॉर्मेशन को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये क्लियर है? अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है? सेलेक्ट द ऑड वन आउट। यहां पे u गिवन है, u फेस कर रहा है इनवर्ड, w ये भी इनवर्ड, t ये भी इनवर्ड है, r ये भी इनवर्ड है, तो बचा कौन सा? p। p आउटवर्ड फेस कर रहा है बच्चों यहां पे। सो हमारा आंसर क्या होगा? 5। नेक्स्ट में क्या करें? हु अमंग द फॉलोइंग सिटिंग एडजेसेंट टू t। तो t के एडजेसेंट में कौन है? t के एडजेसेंट में p भी है और v भी है, तो यहां पे क्या होगा? v है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये क्लियर है? हु अमंग द फॉलोइंग सिटिंग एडजस्टमेंट टू टी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 गिवन है, आर और एस तो होगा नहीं। ये क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है? हु इज सिटिंग 6 टू द राइट ऑफ पी। पी के 6th राइट में की बात कर रहा है, तो पी आउटवर्ड फेसिंग है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तो ये आ जाएगा वी। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। 4 में क्या कह रहा है? हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी इनवर्ट फेसिंग है, तो इसके सेकंड लेफ्ट में कौन सा होगा? ये डब्ल्यू है। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। एंड लास्ट में क्या कह रहा है? हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन टी एंड एस व्हेन काउंटेड इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम टी। तो टी यहां से है, आपको एस की तरफ जाना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होता है? सिंपली ऐसे रोटेट करोगे, तो यहां से टी से एस की तरफ जाओगे तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो ये थर्ड टू द लेफ्ट हो जाएगा। ये क्लियर है? सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। सो आई होप आपको ये पजल समझ में आ गया होगा। देखो सिंपल सा है, आप इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसको नोट करो, ऐसा इंफॉर्मेशन चूज करो जहां से आप ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हो। ये क्लियर है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।